एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहां लेडी मू काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से लुयांग मेरे हाथों से चला गया। तभी दोस्तों वहीं पर जो मास्टर होता है वो कहता है कि लुयांग कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, वो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली पर्सन है, वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें भी एक दिन ओवरटेक कर ही रहेगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं, बात सुनते ही लेडी मू को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लेडी मू एक एक करके वहाँ पर जितने भी मास्टर होते हैं वहाँ उन सबको दोस्तों वहीं पर ही गायब करती चली जाती है। जहाँ दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही फर्स्ट मास्टर जैसे ही गायब हो रहा होता है वो कहता है कि लुयांग अब लेडी मू को तुमने ही संभालना है, जैसे भी करो इसको तुम ही संभाल लेना। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ सारे के सारे मास्टर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जो इस लॉकेट को देखकर कभी गुस्से में आ जाती है और कभी वो काफी ज्यादा निराश लग रही होती है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कभी शाओ की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और कभी लेडी मू की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, मगर दोस्तों यहाँ पर बॉडी पर हावी लेडी मू की बॉडी होती है, इसीलिए दोस्तों ज्यादा जोर इस बॉडी पर लेडी मू का चल रहा होता है। तभी दोस्तों आगे हम देखते हैं कि वहीं से ही दोस्तों लेडी मू शाओ की बॉडी को लेकर वहां से आगे बढ़ती है और वहीं पर ही दोस्तों हमारा भी सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है, टेलीपोर्ट होकर एक रीलम में आ जाता है, जहाँ दोस्तों वो आते साथ ही आवाजें लगाने लगता है कि मास्टर आप कहाँ हैं, मुझे आपकी जरूरत है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद वहीं पर ही हम लुयांग के मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग का मास्टर कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर आकर हेवेनली इंपीरियर के 3rd लेवल को रीच करना होगा, ताकि तुम उस लेडी मू से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सको। तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम अपनी पावर्स को पहचानने में देर कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी पावर्स को यूज कैसे करो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहीं पर ही लुयांग कहता है कि मास्टर बस आप मुझ पर छोड़ दे, मैं लेडी मू को संभाल लूंगा, अपने आप को हेवेनली इंपीरियर के 3rd लेवल पर पहुंचा के आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। ये कहते ही दोस्तों लुयांग वहां से आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर। तभी दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया एक डार्क जंगल को जाता है, जहाँ दोस्तों लुयांग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक वो उस डार्क जंगल में गिर जाता है। जैसे ही दोस्तों वो डार्क जंगल में गिरता है उसे एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है, जो नरेटर वॉइस कहती है कि अगर तुम्हें इस रीलम में जिंदा रहना है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी से इस रीलम को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जो ये बात सुनकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और सामने की ओर एक अटैक करता है। इसे देखकर दोस्तों वो नरेटर वॉइस कहती है क्या लग रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर अपना एक अटैक करोगे, वो भी मेरे एरिया में, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से ऐसे ही जिंदा वापस जाओगे? ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा करूंगी। ये कहते ही दोस्तों में उस नरेटर लेडी को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम डुआन लियाओ होता है, जहाँ दोस्तों वो एक ओल्ड लेडी होती है। तभी दोस्तों डुआन लियाओ वहाँ पर लुयांग के सामने आ जाती है। तभी दोस्तों लुयांग उसे देखकर अपना एक यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक निकाल लेता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं लुयांग इस अटैक को जैसे ही परफॉर्म कर रहा होता है उसके मुंह से थोड़ा खून निकलता है। लुयांग कहता है कि मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ और मेरी एनर्जी भी कम हो चुकी है, मगर मेरे पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही लुयांग अपने यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक का यूज करते ही उस स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है दोस्तों उस डुआन लियाओ के ऊपर, जहां दोस्तों हम देखते हैं डुआन लियाओ वहां पर अपनी छड़ी से उस अटैक को वहीं पर ही रोक लेती है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर लुयांग काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं जैसे ही डुआन लियाओ वहां पर लुयांग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, मगर दोस्तों वो अटैक इतनी भी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता, वो कुछ चोट वहां पर डुआन लियाओ को पहुंचा देता है, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग भी यहाँ थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। मगर दोस्तों इस अटैक को देखकर डुआन लियाओ कहती है कि ये लड़का सिंपल नहीं है, इस लड़के में कोई ना कोई बात तो जरूर है। मगर दोस्तों इस टाइम तक हम देखते हैं कि लुयांग की पूरी बॉडी पर यहाँ पर डुआन लियाओ ने कंट्रोल पा लिया था, इसीलिए दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ जैसे ही एक पोर्टल क्रिएट होता है, तभी दोस्तों उसे देखकर डुआन लियाओ कहती है कि फिर से आ गई, अब ये फिर से मुझे इरिटेट करेगी और मुझे तंग करेगी। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि डुआन लियाओ वहाँ पर लुयांग को नीचे पानी में फेंक देती है। हाँ दोस्तों पानी में हम लुयांग को देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत होश आ रहा होता है, मगर दोस्तों वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा होता। तभी दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें डुआन लियाओ को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है। तभी उसके सामने दोस्त लेडी मू आ जाती है, जहाँ दोस्तों लेडी मू को देखती वहाँ पर डुआन लियाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो लेडी मू, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं तो कहती है कि डुआन लियाओ मुझे ये बताओ जो 9th
नाइन्थ हेवनली गॉड यहाँ पर आया था वो कहाँ गया। बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर डियान लियाओ कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही लेडी मू कहती है कि तुम्हें सब पता है, जल्दी से मुझे बता दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम डियान लियाओ को देखते हैं जो कहती है कि ये इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ और मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम डियान लियाओ को देखते हैं जो वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही लेडी मू कहती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये सब तुम्हारी गलती है और मुझे पता है कि तुमने ही उसे कहीं पर छुपाया हुआ है या उसे तुमने किसी मुसीबत में डालकर रखा है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम डियान लियाओ को देखते हैं जो कहती है कि लेडी मू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर वो मेरे पास भी हुआ तो मैं उसकी एक एक हड्डी अलग कर दूंगी और उसे खत्म कर डालूंगी, नाइन्थ हेवनली गॉड को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ लेडी मू काफी ज्यादा फिक्र में आ जाती है, जहाँ दोस्तों इस सीन को देखते ही डियान लियाओ कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो जितनी तुम उसकी चिंता कर रही हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही ये बात सुनते ही लेडी मू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी मू कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही लेडी मू वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है दोस्तों, अपनी फॉर्मेशन से सीधा अटैक कर देती है वहाँ दोस्तों डियान लियाओ के ऊपर, जिस अटैक को देखकर डियान लियाओ कहती है कि तुम मेरी टेरिटरी और मेरी एरिया में आकर मुझ पर ऐसे अटैक नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने ही कहने की देर होती है तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लेडी मू वहाँ से चली जाती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही डियान लियाओ कहती है कि भी मुझसे फाइट करना चाहोगी या यहाँ से भाग जाओगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ से लेडी मू चली जाती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही डियान लियाओ वहाँ पानी के अंदर से लुयांग को निकालती है और कहती है कि तुम्हारे पीछे कई राज छुपे हुए हैं लड़के, तुम्हें मैं ऐसे कैसे आराम से मरने दूंगी, मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुम उन 3 एम्पेरियर से मिले हो या नहीं, अगर तुमने मुझे सच सच बता दिया तो मैं तुम्हारी जान यहाँ पर बख्श दूंगी वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही लुयांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम डियान लियाओ को देखते हैं जो कहती है कि अच्छा तुम्हें नहीं पता। ये फिर से लुयांग को पानी में डाल देती है, मगर दोस्तों इस बार जैसे ही लुयांग पानी में जाता है उसे अपने मास्टर्स की बातें याद आने लगती है, मगर दोस्तों वहीं पर ही उसे अपनी वाइफ लुओ भी याद आती है। तभी वो कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। ये कहते ही दोस्तों वो वहीं पर ही अपवर्ड्स एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि उठो जल्दी से लुयांग, इतनी जल्दी तुम नहीं हार मान सकते। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो उठता है और पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों वहाँ पर डियान लियाओ का अटैक उसे पानी के अंदर फिर से फेंक देता है, जहाँ दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना ही होगा वरना मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही लुयांग अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल देता है, जहाँ वो उनसे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। इस सीन को देखकर दोस्तों वहाँ पर डियान लियाओ कहती है कि मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हो अपनी स्वॉर्ड स्किल से, मगर इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम डियान लियाओ को देखते हैं जो अपना एक स्वॉर्ड अटैक वहीं पर ही वाटर पर यूज कर देती है। और ये कहते ही दोस्तों हमारे इस सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड होता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? तो प्लीज अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।